इंसाफ के 26 साल। जी हां, एक गलत मुकदमा कैसे किसी शख्स की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, इसकी बानगी देखने को मिली मुजफ्फरनगर में, जहां पर 70 साल के एक बुजुर्ग को 26 साल बाद इंसाफ मिला है। तारीख पर तारीख लगती गई और करीब 400 तारीखों के बाद जब कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिला तो फिर कहीं राम रतन को केस में क्लीन चिट मिली। इस मुकदमे ने राम रतन की जिंदगी बर्बाद कर दी। 26 साल में घर बिक गया, परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया और हालात बद से बदतर होते गए। राम रतन की जिंदगी को एक मुकदमे ने कैसे जहन्नुम बना दिया, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। इंसाफ के लिए 26 साल तक तरसी आंखें, 400 तारीखों पर जाते जाते कई बार टूटी आस। घर बिक गया, परिवार बदहाल हो गया। अवैध तमंचे के झूठे मुकदमे का दंश, एक मुकदमे ने परिवार को बर्बाद कर दिया। मुजफ्फरनगर के रोहना खुर्द गांव के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग राम रतन के वो 26 साल कोई नहीं लौटा पाएगा, जो अदालतों के चक्कर काटते काटते बर्बाद हो गया। 2 नवंबर 1996 को राम रतन को अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रही। साल दर साल बीतते रहे, जवानी की दहलीज से बुढ़ापा आ गया, घर बिक गया, परिवार कंगाली की कगार पर आ गया और 26 साल बाद अब उन्हें इस मामले में इंसाफ मिला, जहां पर अदालत ने सबूत न होने पर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन इस मामले ने यह भी बता दिया है कि कैसे एक फर्जी मुकदमा किसी की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकता है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कैसे एक मुकदमे को लड़ने के चक्कर में राम रतन की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। 2 नवंबर 1996 को राम रतन के घर पुलिस पहुंची। पुलिस राम रतन को अपने साथ थाने ले गई। राम रतन के पास अवैध तमंचे की बरामदगी दिखाई गई। राम रतन को जेल भेज दिया गया। 3 महीने बाद राम रतन जमानत पर जेल से बाहर आए। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने लगे। कोर्ट की 400 तारीखों पर राम रतन हाजिर होते रहे। 27 जून को राम रतन को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया। राम रतन अब बेगुनाह साबित हो चुके हैं। राज्य सरकार की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद राम रतन बिल्कुल खुश नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मुकदमे की पैरोकारी ने उनकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। गांव की चुनावी रंजिश में राम रतन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 26 साल चले मुकदमे से वो जहनी तौर पर पूरी तरह से टूट चुके हैं। राम रतन गांव की चुनावी रंजिश का शिकार हो गए थे। अवैध तमंचा रखने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। राम रतन को कोर्ट की 400 तारीखों पर हाजिर रहना पड़ा। राम रतन के परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई, घर बिक गया, परिवार चलाना भारी हो गया। राम रतन 2 बेटियों को पढ़ा तक नहीं पाए। पूरी जवानी मुकदमे की फांस में फंसकर गुजर गई। राम रतन आज भी वो वाकया याद करते हैं तो उनका जहन खौफ से कौंध उठता है, जब अचानक ही उन्हें अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वही राम रतन अब मांग कर रहे हैं कि जिस सत्येंद्र सिंह सरोही ने उन्हें झूठे मामले में गिरफ्तार किया था, उसे मुकम्मल सजा दी जाए, क्योंकि उसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। मैं भैंस को घास कर रहा था, पुलिस वाले आए सुबह ही, वे मुझे लेके पकड़ कर थाने चौकी में, सुरही दरोगा था वहाँ पर, तो उसने मुझे बिठा कर रखा। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे कोतवाली ले गए। कोतवाली से फिर कट्टा वट्टा रख कर मुझे जेल में बंद कर दिया गया। हाँ, कट्टा और कारतूस रख कर मेरी 2-2.5 महीने या 3 महीने करीब मेरी जमानत हुई। मैं जमानत से बाहर आ, मैंने केस की तारीखों पर जाता रहा, तारीख करीबन न सारी केस की। तो सन इसमें फिर मेरा ये केस 2020 में बरी हो गया मैं इसमें। राम रतन के बेटे दीपक कुमार भी अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। दीपक ने बताया कि उनके खिलाफ हुए मुकदमे में सब कुछ लुट गया। पिता की पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते बीतती रही और दूसरी ओर घर की माली हालत दिन ब दिन खराब होती रही। जिस पुलिस पर रक्षा की जिम्मेदारी है, उसी पुलिस ने राम रतन को झूठे मुकदमे में फंसाकर
उनके परिवार को बदहाली की कगार पर ला खड़ा किया। राम रतन के वकील ने बताया कि करीब 400 तारीखों के बाद अदालत को ये मानना ही पड़ा कि वो बेगुनाह है, जिसके बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। बात कोर्ट ने जो है प्रोसिक्यूशन को लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गवाही देने के लिए, उसमें भी कोई गवाही नहीं दी गई। अच्छा। और वो जो है केस जो है कोर्ट ने उसे मुलजिम को एक्विट कर दिया, बरी कर दिया निचली अदालत से। हाँ, निचली अदालत से। अच्छा। फिर उस निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सरकारी वकील ने अपील डाला डीजे के यहाँ। वो अपील ट्रांसफ़र होकर आ गया 11वें डीजे के यहाँ। वहाँ फिर वो चला, उसमें फिर दोबारा बहस हुई, सारे कागज़ दिखाए गए। तो कोर्ट ने ये मानते हुए कि ये लापरवाही रही है और उसमें मुलजिम की कोई वो नहीं है, प्रोसिक्यूशन नहीं अपनी जो गवाह पेश नहीं करे, इस वजह से केस छुटा है। राम रतन की ये कहानी न सिर्फ हैरान करती बल्कि बड़े सवाल भी खड़े कर रही, क्योंकि जिस तरह से राम रतन को झूठे मुकदमे का दंश झेलकर अपने 26 साल बर्बाद करने पड़े, जिस तरह से एक खुशहाल परिवार बदहाली का शिकार हो गया, जिस तरह राम रतन के बच्चे पढ़ाई जैसी जरूरत से भी महरूम रह गए, वो इस पूरे सिस्टम के लिए ही किसी कलंक से कम नहीं, जिसमें किसी भी गरीब के लिए इंसाफ कितना महंगा पड़ सकता है। ये बात राम रतन की कहानी से शीशे की तरह साफ हो चुकी है। मुजफ्फरनगर से नीरज त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।